तो यहाँ पर आपने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस को, और अगर इस वक्त अगर आप देखें तो इस हीमोग्लोबिन से क्या चीज बाइंड की हुई है? ऑक्सीजन। दैट इज ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है। और जब ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है तो अब ये बताइए कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो हो रहा है 97%। यानी अगर आप देखें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट 90 ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, दैट इज 97%। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यह है ग्लोबिन, और अगर ग्लोबिन को आप देखें तो ये फिर मैंने देखा है कि ये भी हीमोग्लोबिन है। हाँ जी, ये वाली कंडीशन कहला रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड। और अगर आप देखेंगे तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड कर रही है? ग्लोबिन। दैट इज ग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड कर रही है। और जब ग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड कर रही है तो एक हीमोग्लोबिन से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहे हैं? एक। दैट इज एक बाइंड कर रहा है, तो इसको आपने नाम दिया दैट इज अ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम है इसका? कार्बा अमीनो। दैट इज अ कार्बा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। वो रेशियो। तो एक बार, और अब ये जो ब्लड है ये क्या कहलाएगा? ये वाला ये कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कहलाएगा? दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये बताइए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कितना रेशियो में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? यानी मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टिंग रेशियो है वो कितना है? 4:1 है। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हीमोग्लोबिन वाला। रेशो क्या है? दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का 4:1 का रेशो है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 4 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है किसके कंपैरेटिव में? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिव में। एक चीज मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ और पहले ही समझ लीजिए, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी वो तकरीबन 23% ट्रांसपोर्ट होगी। कितनी ट्रांसपोर्ट होगी? कितने परसेंट होगी? 23%। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 97% होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? चलिए तो नेक्स्ट आइए। अब हीमोग्लोबिन कंप्लीट हुआ, इसके बाद आइए नेक्स्ट दैट इज द डब्ल्यूबीसी पर। दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। दैट इज अ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स है। अब ये ल्यूकोसाइट होते कितने हैं ये भी देख लें। पहली चीज ये होते हैं 6000 से 8000 होते हैं पर ml। 1 ml में कितने हैं? 6000 to 8000 जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, और आपको बाकी सारी चीजें पता ही हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं बात। तो मैंने कहा कि न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट आर फैगोसिटिक इन नेचर। क्या मतलब हुआ?
सर ये फॉरेन पार्टिकल को ईट करते हैं। हाँ जी, ये किसको ईट कर लेंगे? फॉरेन पार्टिकल। तो ये मैंने कहा कि ईट फॉरेन पार्टिकल को, बाहर से आने वाले पार्टिकल को ये ईट कर लेंगे। और जब बाहर से आने वाले पार्टिकल को ईट कर लेंगे तो इसीलिए आपने इसको नाम दे दिया दैट इज अ फैगोसाइट। तो कौन कौन से WBC हैं जो फैगोसाइट होते हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। नेक्स्ट आइए, दैट इज मोनोसाइट आर बिगेस्ट ब्लड सेल्स। बिगेस्ट ब्लड सेल। तो मोनोसाइट जो है वो क्या है? बिगेस्ट ब्लड सेल। बिगेस्ट ब्लड सेल है। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? हाँ जी, यस सर। इस्नोफिल कैसा है? सर ये काल दिन एलर्जी होता है। क्या हुआ? इस्नोफिल कैसा है? एलर्जी कॉज करते हैं। इन्वॉल्व इन एलर्जी। तो इस्नोफिल एलर्जी में काम कर रहा है। इसके अलावा और क्या है? बेसोफिल। बैसोफिल किस में काम कर रहा है? हेपेरिन को रिलीज करता है। हाँ जी, इन्फ्लेमेशन रिलीज करेगा हेपारिन को। और हेपारिन कैसा होता है भाई? ब्लड क्लॉट नहीं करने देता। एंटी कोगुलेंट होता है। और एंटी कोगुलेंट का मतलब क्या हुआ? दैट इज डू नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि बैसोफिल जो है वो रिलीज करेगा हेपारिन को, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। नहीं करने देगा। बात यहां तक क्लियर हुई? नहीं हुई? इसके बाद नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या आएगा? मोनोसाइट तो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आ गया, मोनोसाइट आ गया, इस्नोफिल आ गया, बैसोफिल आ गया, दैट इज अ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो प्रोड्यूस करेगा किस चीज को? एंटीबॉडीज। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। किसको प्रोड्यूस कर रहा है ये? एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज किसको कहते हैं? जैसे द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं बेसिकली लिम्फोसाइट्स ओ एंटीबॉडीज। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? एक बात बताइए कि क्या WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नहीं होता है? यस सर। तो यहाँ पर अगर WBC में देखेंगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये बात जान लीजिए। न्यूक्लिएटेड हो। और इनका काम किसमें है? यानी WBC का काम किसमें है? तो इनका काम है बॉडी डिफेंस के अंदर। इनका काम किसमें है? इनका काम है बेसिकली बॉडी डिफेंस के अंदर। यहां तक कंप्लीट हुई बात? तो नेक्स्ट आइए। तो नेक्स्ट है बेसिकली दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। पहली चीज, ये एक तरीके से देखा जाए तो तकरीबन 1.5 लाख से 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होते हैं पर ml में। 1 ml में कितने होंगे? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होगा पर ml में। बात यहां तक क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक तरीके के फ्रेगमेंट्स होते हैं। दैट इज अ फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। तो ये किस सेल का फ्रेगमेंट है? तो ये बेसिकली फ्रेगमेंट है मेगा कैरियोसाइट का। क्लियर है बात? उसके बाद मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स
को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स को आप क्या कहेंगे? दैट इज अ थ्रोम्बोपोएसिस। यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? सर। ठीक है। यस सर। ये भी बेसिकली कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं, और बाकी तो हो गया ये सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं, एक मैंने पीछे भी लिखवाया था, एक और बार फिर लिखवा रहा हूं, दैट इज एन हीमोपोएसिस। किसको कहते थे? ब्लड के फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन ऑफ blood. ब्लड। The formation of blood is known as hemopoiesis. यहां तक क्लियर है यस सर। या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। क्लियर। फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट का मतलब एक ऐसा सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर अगर देखेंगे तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस है इस सेल का, समझ रहे हैं? दिस इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म ये जुड़ी हुई है, दैट इज अ मेगा। मेगा माने होता है बिगर के, और कैरियोसाइट का मतलब, कैरियो माने होता है न्यूक्लियस के, समझ रहे हैं? कैरियो का मतलब क्या है? दैट इज न्यूक्लियस, और साइट का मतलब है दैट इज सेल के। इससे क्या मतलब समझ में आया? बड़े न्यूक्लियस वाला सेल। एक ऐसा सेल है जो बड़ा सा, जिसके अंदर न्यूक्लियस है। जब ये टूटेगा, ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, तो ये फ्रेगमेंट जो हैं वो क्या बन जाएंगे? दे आर कॉल्ड एज ब्लड प्लेटलेट्स। उसको क्या कहेंगे आप? ब्लड प्लेटलेट्स। तो अब आता है बेसिकली फंक्शन ऑफ ब्लड पर, तो बात आती है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो ये पहला काम क्या कर रहा है? दैट इज ट्रांसपोर्ट फूड। इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड को। Food. फूड का मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया या बाकी जितनी चीजें हैं, वो सबको यही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? हार्मोन। तो ट्रांसपोर्ट करेगा हार्मोन्स को। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस को, that is respiratory gases, that is an oxygen and CO2। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, किसको मेंटेन कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर। Body temperature. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये किस में काम कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग में। ये क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है खून का जम जाना। जो खून जम जाता है, देखा है कभी? पता लगा कहीं चोट लग गई और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं आप कि वहां पे खून जम गया है, तो दैट इज नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, उसके बाद बॉडी डिफेंस में काम कर रहा है ये, समझ रहे हैं? बॉडी को बचा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर बैलेंस में काम कर रहा है, वाटर को बैलेंस किए हुए है। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई है? Yes, sir. Clear. Clear, Okay. sir. चलिए, अगर ऐसी बात है तो एक इस चार्ट को भी जरा देख लीजिएगा। ये हैं आपके ब्लड सेल सारे, दीज आर द ब्लड सेल्स। दिखाई दे रहे हैं ये? नहीं? Yes, sir. ठीक है, बना लीजिएगा इसको। और ये अगर आप देखेंगे तो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू। चलिए आगे बढ़ जाऊं।
Yes, Yes, sir. यहाँ sir. पर जरा इसको देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? हिस्टामीन। एक क्या लिखा है? सेरोटोनिन। एक क्या लिखा है? हेपारिन। क्या मतलब है? हेपारिन का क्या काम था? बताया था अभी मैंने, एंटीकोगुलेट। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? Blood clot उनको जमने नहीं नहीं देता. डू नॉट अलाउ ब्लड टू blood to क्लॉट, clot, yes. अलाउ clotting ब्लड को allow टू नहीं करता। क्लॉट, यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। अगर हिस्टामीन की बात करें, हिस्टामीन की, तो ये वैसोडाइलेटर है। इसका मतलब पहले आर्टरी का साइज ये था, बाद में आर्टरी का साइज ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि क्या चीज बढ़ गया? दैट इज डायमीटर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? Yes, तो sir. डायमीटर बढ़ाने की Yes, sir. जिम्मेदारी किसकी है? दैट इज हिस्टामीन की। और इसीलिए हिस्टामीन क्या कहला रहा है? Vasodilator. वैसोडाइलेटर कहला रहा है। लेकिन अगर पहले ऐसे था और बाद में ये हो गया, दैट मीन्स के कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? सेरोटोनिन है, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है ये? Vasoconstrictor. वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या ये बात क्लियर हुई, नहीं हुई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ जाए। यहां तक कंप्लीट हुआ। और इनको रिलीज कौन कर रहा था? दैट इज मास्ट सेल्स रिलीज कर रहे थे। क्लियर है ये बात? और आपकी एनसीईआरटी किताब में मास्ट सेल बने हुए हैं, जरा देखिएगा गौर से, ब्लड को देखिएगा। तो ब्लड के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मास्ट सेल्स। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप देखेंगे वहां पर मैक्रोफेजेस भी हैं। मैक्रोफेजेस एक तरीके के मोनोसाइट होते हैं। मैक्रोफेजेस एक तरीके के मोनोसाइट्स होते हैं। बात समझ रहे हैं? इसी तरह लिम्फोसाइट्स भी आपको पता है। लिम्फोसाइट आपको पता है कि एंटीबॉडीज बनाएगा। और बाकी प्लाज्मा सेल्स के बारे में आपको बता दिया कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें थी। क्लियर है बात? Yes, sir. और ये बेसिकली अगर आप देखें तो दीज आर द फाइबर्स। और फाइबर्स तीन तरीके के हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ठीक है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज लिम्फ। लिम्फ, तो लिम्फ भी एक तरीके का क्या है कि दैट इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। Connective tissue. मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है? इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी? तो मैंने कहा कि हैव, एक होगा आपके पास यहाँ पर प्लाज्मा Plasma. एंड WBC ओनली। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या होगा लिम्फ के अंदर? Plasma and Plasma and WBC. प्लाज्मा एंड WBC होगा। मैंने यहाँ स्टार बना के लिखा है, स्टार बनाकर मैंने कहा ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट्स आर एब्सेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है ये बात? यस सर। yes, sir. ठीक है। और इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएगा? हेपेरिन और कैल्शियम। तो अरे ब्लड क्लॉटिंग कंपोनेंट में आ जाएंगे ब्लड प्लेटलेट्स, यही तो ब्लड क्लॉट कराते थे। और अगर देखा जाए तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन था, इसी तरह थ्रोम्बिन प्रोटीन था। ये सब एब्सेंट हैं, देख लीजिए ये सब एब्सेंट हैं। क्या यहाँ पर आरबीसी होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर लिम्फ के अंदर आरबीसी भी एब्सेंट है। क्लियर है बात? बताइए। तो लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हैं? दैट इज आवर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि लिम्फ नोड है, समझ रहे हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या है? लिम्फ नोड,
Thymus. तो लिम्फॉइड ऑर्गन में एक आ जाएगा लिम्फ नोड, इसी तरह आ जाएगा स्प्लीन। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन आ गया। Thymus. और चलिए बस करिए, थाइमस भी लिख लीजिए, दैट इज थाइमस, ETC कर दिया बस। ठीक है, आइए फंक्शन पर, लिम्फ के फंक्शन क्या हैं। तो सर पहला लिम्फोइड फंक्शन ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ये लिखा तो है लिम्फॉइड ऑर्गन में, स्प्लीन लिम्फॉइड ऑर्गन एग्जाम्पल है। नहीं, होते क्या है? जिस जगह पर लिम्फ प्रेजेंट होता है, मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो लिम्फ जहां पर प्रेजेंट है, और स्टोर्ड है, तो लिम्फ जहां पर प्रेजेंट है और स्टोर्ड है उसको आप कह रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फ नोड आ गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, इन जगह पे लिम्फ भरा होगा। फंक्शन Okay, की sir. बात करें तो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, फूड को भी, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, समझ रहे हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट, प्रोड्यूस lymphocytes as they have lymphocyte, बस प्रोड्यूस lymphocyte तक ही बहुत है। उसके बाद प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, किसको प्रोड्यूस करेगा ये? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। रिलीज प्लाज्मा। ठीक है, और रिलीज प्लाज्मा, सही बात है, रिलीज प्लाज्मा। अब एक और बात समझ लीजिए कि lymph flow parallel to blood capillaries या blood vessels, blood vessels के पैरेलल फ्लो करेगा lymph। ठीक है, and poured in vena cava, and poured in vena cava। vena cava का मतलब क्या हुआ? that is a largest vein। यहां तक कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? यस सर। ठीक, कंप्लीट हो गया सर। ओके, तो बस आज यहीं तक रखते हैं। थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिए लिंक को। एक्सक्यूज